बाथरूम चेक करो। मीडिया को पता चल गया तो कैसे उछालेंगे इस बात को, पता है ना ऑलरेडी एक केस में उसका नाम जुड़ा हुआ है, और अगर ये बात भी लोगों को पता चल गई तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमें भी सबसे ज्यादा इसी बात का डर है। ये बच्चे सोचते समझते तो है नहीं कुछ, जो मन किया कर देते हैं बस। हे भगवान। आप पानी पीजिए, बीपी की दवाई दूं आपको? सुरेखा पानी पियो। तुम चिंता मत करो, कार्तिक गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। और अगर दोनों ने भाग की शादी कर ली तो क्या होगा दीदी? पकड़ो इन लोगों को। पकड़ो। ले जाओ इन लोगों को और नीचे सब जगह चेक करो जल्दी, और कोई यहां से निकल ना पाए। पुलिस रेड पड़ गई है शायद। पुलिस और कानून ऐसे मामलों में हमेशा लड़की का ही साथ देते हैं। कहीं ऐसा ना हो मानसी के घर वाले अनमोल पर लड़की भगाने का इल्जाम लगा दें, हम लोग पूरी तरीके से फंस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इल्जाम लगाएंगे तो हम क्या चुप बैठे रहेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं छोटी माँ? चिंता मत कर नंदिनी, सब लोग गए हैं उन्हें खोजने, वो मिल जाएंगे। भगवान करे दोनों शादी कर ले, या ऐसा कुछ हो जाए कि शादी करनी ही पड़े। लास्ट टाइम कहा था ना मैंने तुमसे, अगली बार झगड़ा करके मायके जाओगी तो मैं मनाने नहीं आऊंगा। तो मैं मायके नहीं गई, मैं तो यहाँ आई। ए भगवान, अपना घर छोड़ के होटल कौन आता है? जिस घर में इज्जत और प्यार ना हो उससे तो ये होटल ही अच्छा। पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, आप लोग? ऑफिसर मैं कार्तिक और ये मेरी वाइफ नायरा, जो मुझसे झगड़ा करके घर छोड़कर यहाँ होटल में आ गई, और मुझे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ आना पड़ा इसे मनाने के लिए। अब सोचिए किस बात पे झगड़ा किया होगा उसने, किस बात पे? मैंने बस उस हीरोइन की तारीफ कर ली बस। हाँ ठीक है, तो करो तारीफ, उसी को कहना तुम्हारी कचौड़ियाँ बनाए। सर पता है हफ्ते में 2 बार मुझे कचौड़ी बनवाते हैं। अब मुझे इन्हीं की हाथ की कचौड़ियाँ पसंद है ऑफिसर, तो बोल देता हूँ कि ठीक है बना लो 2 बार। चुप रहो तुम, जब देखो टड्डर करते रहते हो, मेंढक कहीं के। अब शेरनी की धाड़ के आगे इस मेंढक की टटर की क्या औकात? देखिए आप लोग प्लीज अपना झगड़ा घर पे जाके निपटाइए, ठीक है? सर इस कमरे की तलाशी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, मैं जानता हूँ इनको। आप लोग जाइए प्लीज, ये होटल शरीफ लोगों के लिए नहीं है, इसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है, ठीक है? अच्छी जोड़ी है ना सर? कार्तिक का मैसेज आया था, वो मानसी को लेकर आ रहा है। लेकिन मानसी मिली कहाँ उसे? होटल में? हे भगवान। पागल हो तुम दोनों। अक्ल है जरा भी? पढ़े लिखे हो या नहीं? घर वालों ने बात नहीं मानी तो ऐसे ब्लैकमेल करोगे? किसका आइडिया था होटल में आने का? बताओ मुझे। ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात मनवाने का। अब कोई कुछ बोलेगा या नहीं? सॉरी, हमें नहीं पता था कि ये होटल। प्लीज भाई, प्लीज ट्रस्ट अस, हम आपको ब्लैकमेल करने की बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। वी रियली लाइक ईच अदर, हम शादी करना चाहते हैं। भाई अगर भाग के शादी करनी होती तो हम यूएस में ही कर सकते थे ना, पर हमने सोचा कि फैमिली इसके परमिशन के साथ ही करेंगे, लेकिन अब तो लगता है कि वो बिल्कुल नहीं मानेंगे और हमें अलग कर देंगे। सिर्फ एक कोशिश की है तुम दोनों ने बस,
और उसका रिजल्ट नहीं मिला तो ये रास्ता अपना लिया। थोड़ा टाइम दो घर वालों को, क्या पता वो मान जाए। आज के बाद चाहे जो हो, प्रॉमिस मी तू दोबारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। नहीं उठाऊंगी, लेकिन पहले आपको और भाभी को मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप हमारी शादी करवाएंगे। भाई आई स्वेयर, मैं सिर्फ आप दोनों के भरोसे इंडिया आई थी कि आप हमारी हेल्प करेंगे फैमिलीज को मनाने में, लेकिन यहाँ तो आप दोनों ही। और ये प्रॉब्लम भी इसीलिए हुई ना कि आप दोनों साथ नहीं है। क्योंकि जब आप साथ होते हैं ना तो इम्पॉसिबल को भी अचीव कर लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। चाची प्लीज। मानसी, बेटा तुमने क्या किया? प्लीज दोबारा कभी ऐसा मत करना। मैं हूं ना, मैं हूं, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी अनमोल से। लेकिन प्लीज दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत मानसी, प्लीज कभी दोबारा ऐसा मत सोचना। ये तुम क्या कह रही हो सुरेखा? अनमोल से शादी, ये जानते हुए भी कि मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहां वो चाहती है। मानसी, तुम जाओ अंदर रूम में। ये बिल्कुल ठीक नहीं है चाची। रिश्ते डर के मारे नहीं छोड़े जाते बुआ, उसके लिए बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। मुझे कुछ नहीं देखना नायरा, मैंने अच्छे से सोच लिया है, ये शादी नहीं हो सकती। और अगर अनमोल को ये मंजूर नहीं है तो उसे जो करना है वो करे, मेरा और उसका रिश्ता भी खत्म। बहू, अगर तूने इस रिश्ते में अड़चन डालने की कोशिश की ना, फिर तेरा और मेरा रिश्ता भी नहीं रहेगा। हाँ, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते, शादी करना चाहते, तो इसमें एतराज क्या है? और नायरा, तुझे क्यों एतराज है? ऐतराज रिश्ते से नहीं है दादी, तरीके से। अगर वो लोग घर से भाग के शादी के लिए घर वालों को मजबूर करना चाहते तो। अरे घर से भागे तो क्या हुआ? नायरा, तुम भी तो भागी थी, और इससे भी छोटी उम्र में। और तुम्हारा वो कार्तिक, वो भी तो अपने घर से भाग के तुम्हारी नानी क्या रह गया था, उसका क्या? आप ये सब क्या बातें लेके बैठ गई आंटी? माँ, बेकार में चीजों को उलझाइए मत प्लीज। मैं उलझा नहीं रही हूँ, सुलझा रही हूँ। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस उन दोनों की शादी कर दीजिए। दादी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हारा अब उस घर से और उस कार्तिक से कोई रिश्ता नहीं रहा ना, इसलिए तुम नहीं चाहती हो कि किसी और का भी रिश्ता रहे। बिल्कुल भी नहीं चाची, मेरे रिश्ते का मानसी की शादी से कोई लेना देना नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये तरीका और उसके पीछे की ये सोच। आज उस लड़के के कहने पे मानसी घर से भाग गई। कल को कुछ और करेगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि घर वालों को मनाने का तरीका है उसके पास। हाँ, और रुक्मिणी जी की आदत तो हम सब जानते हैं। क्या पता उन्होंने सलाह दी होगी अनमोल को कि मानसी को भगा के ले जाए, ताकि हम सब पे दबाव डाल सके। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा उन्हें? प्लीज दीदी, आप ना ही बोले तो अच्छा है। आपने भी तो लव मैरिज की थी ना? माँ जी ने मना किया था, फिर भी भाई साहब और आपने शादी की थी ना? और कार्तिक, तुमने भी लव मैरिज की थी, और तो और कीर्ति ने भी वही किया।
हालांकि उसकी दूसरी शादी थी, लेकिन की तो उसने लव मैरिज ही थी ना। यहाँ पे सबकी लव मैरिज हो सकती है, सिर्फ मेरी बेटी की नहीं हो सकती। मानसी क्या सिर्फ तुम्हारी ही बेटी है और किसी की कुछ नहीं? हमारा भी नाती है वो। अगर आप दादी है तो हम दोनों भी नानी है। जितनी चिंता आपको है रुक्मिणी बहन, उतनी ही हमें भी है। हाँ हाँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि किसको कितनी चिंता है। आप लोगों को अनमोल की चिंता नहीं है, अपने अहम की पड़ी है, इसलिए शादी के लिए मना कर रहे हैं ना। मैं साफ साफ बता देती हूँ, इससे पहले कि कुछ और हो जाए, शादी के लिए हाँ कर दीजिए बस, वरना पछताना ना पड़े हमें। रेखा, हाँ, चिल्ला लीजिए मुझ पे, जिसे जो करना है कर लीजिए, लेकिन इस वक्त मेरी मानसी की खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जब तक बात मेरी थी मैंने सबकी सुनी है, लेकिन अब मामला मेरी बेटी का है। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। अगर आप लोगों को मेरा साथ देना है तो ठीक है, वरना मैं उसकी शादी खुद करवा दूंगी। प्लीज चुप हो जाओ मानसी, आई एम श्योर सब ठीक होगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा अनमोल। अनमोल, मानसी मैं बाद में कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी दीदी। मानसी को लेके कितना सीरियस हो? बहुत। देखो, ये मत सोचना कि कार्तिक को मेरा रिश्ता नहीं रहा तो मैं मानसी के बारे में नहीं सोचूंगी। मानसी मेरे लिए आज भी वही है जो पहले थी, इसलिए जो भी कहो सोच समझ के कहना और बिल्कुल सच सच कहना, क्योंकि झूठ या गलत कहा तो सबसे पहले मैं ही तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगी। आई नो आप हमसे नाराज हैं क्योंकि हम भाग गए थे, लेकिन मैं सिर्फ मानसी के पीछे भागा था क्योंकि वो अपसेट थी, उसकी फैमिली उसकी बात नहीं मान रही थी। You mean, पहले मानसी? पर क्या फर्क पड़ता है दीदी, भागी तो वो मेरे लिए थी ना, तो मेरा भी उतना ही फॉल्ट है जितना कि उसका। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में कार्तिक से मिलूंगी लॉयर के यहाँ, तो बात करती हूँ उससे। प्लीज दीदी, अब आप दोनों ही कुछ कर सकते हैं। हाँ माँ, आपने बुलाया? सुरेखा बिल्कुल भी नहीं सोच रही है कार्तिक, सिर्फ जिद पकड़ कर बैठी है। और ऐसे फैसले जिद में या भावनाओं में बह के नहीं लिए जाते ना। मानसी की पूरी जिंदगी का सवाल है। हम ये नहीं कह रहे कि शादी मत करो, इतना चाहते हैं कि ये फैसला सोच समझ कर लिया जाए। प्लीज प्लीज तुम उस अनमोल के बारे में पता करो। इतने टाइम से लड़का बाहर रह रहा है, हमें नहीं पता ना क्या करता है, कैसे रहता है। पता तो करना पड़ेगा ना। मानसी बच्ची है कार्तिक, और जितना हम उस अनमोल के बारे में जानते थे वो अच्छा लड़का नहीं था। सॉरी मिस्टर सिंह, वो एक्चुअली वो एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए जाना पड़ा हमें। वो तो हम पहले ही समझ गए थे। जी बताइए क्या करना है? पहले तो ये बताइए आप लोग कि केस कंटिन्यू करना है या नहीं। अर्जेंट कॉल से पहले भी आपने काफी टाइम लिया साइन करने में, उसके बाद आप बाहर चले गए। अब तो हमें यह शक होने लगा है कि आपको डिवोर्स चाहिए भी या नहीं। ये लीजिए, साइन कीजिए प्लीज, ताकि हम केस फाइल कर सकें। रिश्तों का मिलना जुलना, मिलके बिछड़ना, मिलके बिछड़ना, राहों में चलना गिरना, गिर के संभलना, गिर के कार्तिक, बात हुई मानसी से कुछ? नहीं, तुम्हारी बात हुई? हाँ, अनमोल काफी सीरियस लग रहा था। आई नो उन्होंने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की, पर वो दोनों कंफ्यूज थे, स्पेशली मानसी, क्योंकि घर पे सबने उसकी बात को अपोज किया और गुस्से और नाराजगी में वो घर से भाग गई। अनमोल तो उसके पीछे गया था ताकि वो उसे अकेला ना छोड़े।
तो तुम्हारा मतलब दोनों साथ नहीं भागे थे? नहीं, मैंने अनमोल के फोन में मानसी के मैसेजेस देखे थे जिसमें उसने लिखा था कि वो घर से भाग रही है और अगर अनमोल ने उसका साथ नहीं दिया तो भागा चाहे जो भी हो, पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुआ वो गलत था। मेरी बहन ने डिसाइड किया होगा उस होटल में जाने के लिए, है ना? पैसे नहीं होंगे उनके पास शायद, इसीलिए सस्ते होटल में गए हों। तुम्हें क्या लगता है दोनों सीरियस है भी इस रिलेशन को लेके या नहीं? पता नहीं, तुम्हें बेटर पता होगा शायद। तुम्हें मेरी बात पे यकीन है भी या नहीं? चले। सारे गपा गपा नि दा नि दा बा मा बा। सर जी कब से वेट कर रहे हैं आपका। सॉरी, अर्जेंट कॉल करने गया था। साइन कीजिए प्लीज। मैम प्लीज। साइन कीजिए प्लीज। प्लीज मैम। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे आप लोगों ने तो ये गलत साइन कर दिया, देखिए। देखिए मैडम, पेपर्स कोई भी हो पढ़कर साइन करना चाहिए। ये एक और सबूत है सिंह साहब, देखिए मैंने कहा था ना। सही कह रहे हैं शर्मा जी, इन दोनों को देखकर लग नहीं रहा कि जो कह रहे हैं वो चाह भी रहे। ऐसी बात नहीं है, गलती से हो गया। आप हमें दूसरे पेपर्स दे दीजिए, हम उस पे साइन कर देंगे। ये लीगल डॉक्यूमेंट है मैडम, कल नए बनवाने पड़ेंगे। वैसे भी आज कोर्ट बंद हो चुका है। अच्छा ये आप लोगों के पास एक दिन का वक्त और है, अच्छी तरह सोच लीजिए और फिर हमें बताइए कि क्या करना है। क्यों साइन नहीं कर पाए हम दोनों? क्यों हर बार ऐसा हो रहा है? क्या मतलब है इसका? ये तो कार्तिक का फोन है, पर मेरे पास कैसे? इसका मतलब मेरा फोन उसके पास होगा। हमने अनमोल के बारे में पता लगा लिया है मिस्टर गोएंका। कार्तिक ने अनमोल के बारे में किसी से पता करवाया। He seems clean, no drugs, no cases, nothing. बाकी डिटेल्स ईमेल पे हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमारी तरफ से क्लीन चिट है, आप ये रिश्ता कंसिडर कर सकते हैं। प्लीज अपने फीडबैक में ये मेंशन करना मत भूलिएगा कि हमने 1 घंटे से कम टाइम में आपको सारी। 1 घंटे से भी कम मतलब? कार्तिक ने कब कहा उनसे ये सब पता करने को? पूरा टाइम तो हम साथ में ही थे और मैंने उसे बताया भी था अनमोल के बारे में। इसका मतलब इसके बाद भी उसने मेरी बात।
किसका फोन में? नायरा का फोन मेरे पास कैसे? हेलो। हाँ, पर क्यों? माँ जी, अभी और कुछ कहना बाकी रह गया? सॉरी माँ जी, शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, पर हाँ, आजकल अक्सर ज्यादा बोल जाती हो। हमने घर में रहना कम क्या किया? घर वालों ने हमारी शर्म उतार कर रख दी। नहीं माँ जी ऐसा मत बोलिए प्लीज माँ जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मानसी के फ्यूचर के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या करूं, माँ हूं उसकी, अपने मन को मैं कैसे समझाऊं माँ जी? सारी चिंता सिर्फ तुम्हें है उसकी, और किसी को नहीं? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। मेरे मन में जो डर है मैं उसका क्या करूं, आप ही बताइए ना। मानसी के रिश्ते को लेकर कभी किसी ने कोई बात ही नहीं चलाई, कभी किसी ने पूछा तक नहीं माँ जी। शहर में इतना नाम है, इतनी इज्जत है, उसके बावजूद कोई भी हमारे घर उसका रिश्ता लेकर नहीं आया, क्योंकि उसके साथ एक्सीडेंट वाला केस जुड़ा है। कोर्ट ने उसे माफ कर दिया, सिंघानिया भूल गया उसकी गलती, लेकिन समाज न कभी भूला और न कभी भूल पाएगा। नायरा, ये तुम्हारा फोन। वहां से शायद निकलते वक्त हमने एक दूसरे का फोन उठा लिया था। कुछ कहना है तुम्हें? क्योंकि फोन एक्सचेंज तो हम कहीं भी कर सकते थे। मुझे यहां क्यों बुलाया, वो भी इतना अर्जेंट? देखो, कुछ कहना है तो साफ साफ कह दो, ये सस्पेंस बना के कोई मतलब नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी बात हुई अनमोल से। हाँ तो? ये भी कहा था ना तुमसे कि अनमोल अब बदल गया है, सुधर गया है, मानसी को लेके बहुत सीरियस। पॉइंट क्या है नायरा? ये भी पूछा था ना कि तुम्हें मुझ पे यकीन है या नहीं। नायरा साफ साफ बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। तुमने अनमोल के बारे में एक एजेंसी से पता करवाया। मैंने जो तुमसे कहा था तुम्हें उस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। प्लीज तुम उस अनमोल के बारे में पता करो। इतने टाइम से लड़का बाहर रह रहा है, हमें नहीं पता ना क्या करता है, कैसे रहता है। हाँ करवाया मैंने पता, उसमें क्या है, सब करवाते। अपनी बहन का रिश्ता करवाने जा रहा हूँ। एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि लड़के के बारे में सब कुछ कंफर्म कर लूं। तुम्हारी इंटेंशन समझ सकती हूँ मैं कार्तिक, लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? मानसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है क्या? मैंने जो भी कहा अनमोल के बारे में, तुम्हें उस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ? नायरा, हर इंसान का अपना तरीका होता है तसल्ली करने का। हाँ, मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में पता लगाने की कोशिश की, तो इसमें इशू क्या है? इशू तो मेरा कुछ था ही नहीं कार्तिक, इशू तो हमेशा से तुम्हारे रहे हैं। मेरा क्या इशू है? इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया तुमने। बड़ा मैं बना रही हूँ? बड़ा तो तुम ऑलरेडी बना चुके हो कार्तिक। Forget it, नायरा, I don't care. But I do. मैंने कहा तुमसे कि अनमोल सुधर गया है, सब बताया तुम्हें उसके बारे में, फिर भी तुमने एक एजेंसी से पता करवाया। क्योंकि वो लोग बायस नहीं है ना नायरा, रिश्तेदारी के असर में काम नहीं करते वो लोग। तुम्हारा मतलब मैंने रिश्तेदारी में? अगर तुम्हें इस बात से एतराज है कि मैंने एजेंसी से तुम्हारे भाई के बारे में पता लगाया, तो ठीक है, रहे एतराज। मुझे कुछ गलत नहीं लगता उसमें। यही बात तो मुझे कॉन्फिडेंस में लेके भी कह सकते थे ना। तुमने मुझे कभी कॉन्फिडेंस में रह के कुछ किया? कब नहीं लिया? कब किया नायरा? मेरे बार बार पूछने के बाद भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्या नहीं बताया कार्तिक? मैंने मानसी और अनमोल नहीं, शुभम। तुम फिर वही बात ले आए हमारे बीच? क्योंकि वो हमारे बीच है और हमेशा रहेगा। कब तक ताना मारते रहोगे उसी बात को लेके तुम मुझे कार्तिक? जब तक मुझे हर्ट होता रहेगा नायरा। और जब मैं हर्ट हो रही हूँ वो तुमने खुद बोया है, खुद काट रही हो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से शुभम नहीं रहा हमारे बीच। मैं शुभम की मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ कार्तिक। जो सच है वो है नायरा। सच ये है कि मैं उसे बचाना चाहती थी। तुम क्यों मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? हाँ, नहीं करता मैं तुम पे ट्रस्ट, नहीं कर सकता। देख लिया तुम पे ट्रस्ट करके,
देख लिया क्या मिला मुझे। जो हो रहा है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ, शायद ये डिजर्व करते हैं हम दोनों। हम दोनों के लिए डिवोर्स ही सही है। हाँ, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट ना हो ना वहाँ कुछ नहीं होता। ज्यादा ज्ञान मत दो नायरा। तुमने कौन सा बहुत ट्रस्ट कर लिया मुझ पे? कब नहीं किया? कब किया? माँ स्विट्जरलैंड में जब तुम्हारे पापा की किडनैपिंग हुई तब। मेरे पापा कहाँ है कार्तिक? मुझे नहीं पता तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी कार्तिक। हाँ, मेरे पापा पता नहीं पता मुझे। मैंने भी बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की, हर जगह ट्राई किया, लेकिन नहीं मिले मुझे वो। जानती नहीं थी मैं तुम्हें तब। और जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ तब? नायरा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच। हो गई गलती कार्तिक मुझसे, हो गई। तुमने भी तो। मैंने हमेशा तुम पे ट्रस्ट किया नायरा, हर बार तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं मैं। हाँ किया, बहुत बार किया, पर जब करना चाहिए था तब नहीं किया। हद होती है किसी चीज की नायरा। हाँ कार्तिक, वही मैं भी कह रही हूँ, हद होती है किसी चीज की। तंग आ गई हूँ मैं ताने सुन सुन के। और मैं तुमसे। मौत सिर्फ शुभम की नहीं हुई थी कार्तिक, हमारे रिश्ते की भी हो गई थी। मर गया है वो। तुमने मारा है उसे, और जो मर गया ना उसको ढोने का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे लिए एक ही रास्ता बचा है। हाँ, डिवोर्स। हाँ, डिवोर्स। इस बार जब साइन करने जाएंगे ना तो सोचना नहीं पड़ेगा। जरूरत ही नहीं बची अब सोचने की, फैसला हो चुका है। हाँ, हमारे लिए अब यही सही है। शायद नहीं, पक्का। रिश्तों का मिलना जुलना, मिलके बिछड़ना, मिलके बिछड़ना, राहों में चलना गिरना, गिर के संभलना, गिर के संभलना। कभी ये बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में, दुख के भंवर में, कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ नहीं पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है, रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, आई नो, थैंक यू। मुझे लगता है अभी भी थोड़ी होप है। किस चीज की? कार्तिक और नायरा जो दोबारा लॉयर्स के पास गए थे, उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया। साइन नहीं किया मतलब? आई मीन किया था पर गलत। मुझे लगता है दोनों ये बात थोड़ी टालना चाहते हैं। I don't think so, कीर्ति। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? होप अच्छी चीज है, बनी रहनी चाहिए लाइफ में। पता है मुझे, पर उम्मीद सच्ची भी तो होनी चाहिए ना कीर्ति। यार, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और चुपचाप उन दोनों को सपोर्ट करेंगे। आपको सच्ची लगे ना लगे, मुझे ये उम्मीद बहुत सच्ची लग रही है। आई मीन, पहले भी तो ऐसा हो चुका है ना, जब हमें लगा है बस सब खत्म, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे को समझा है, पैचअप हुआ है। आई नो कि इस बार उन दोनों की अनबन थोड़ी ज्यादा ही खिंच गई है, पर आखिर में दोनों को साथ आना ही है, और इस बारे में मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ।
मुस्कुराइए मत और ये खीर खाइए। क्या पता इस बार जो पैचअप इतनी देर से हो रहा हो वो शायद उतना ही स्ट्रॉन्ग भी हो। भाभी माँ वो ये आप क्या कर रही हैं रुक्मिणी बहन? अभी कोई बात भी नहीं हुई है और आप लाल चुंदी बना रही है। माँ प्लीज ये सब मत कीजिए। नायरा बेटा देखो, मैंने ये मानसी के लिए चुनरी बनाई है, अच्छी है ना? उसे रंग तो पसंद आएगा ना? देख नायरा बेटा, तुम्हारे और कार्तिक के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसका असर बच्चों की जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रुक्मिणी दादी, हमें सबसे अलग ही रखिए और जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। शर्मा जी, वो डिवोर्स के पेपर्स कल सुबह घर भिजवा दीजिएगा। मैं वहीं के वहीं साइन करके आपको भेज दूंगा। भाई हाँ आजा। क्या हुआ? भाई घर पे सब मेरी वजह से बहुत परेशान है ना? नहीं तो किसने कहा तुझसे? भाई मैं बच्ची नहीं हूँ। आई नो कि सब बहुत अपसेट है, सब एक दूसरे पे गुस्सा भी कर रहे थे। जब आप घर पे नहीं थे तभी मैंने देखा था। भाई अगर आप और नायरा भाभी साथ होते तो सब ठीक होता। अब भी सब ठीक होगा, डोंट वरी। अगर आप लोग हेल्प करेंगे तभी। भाई मैं अनमोल के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। आप समझ सकते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनके बगैर रह नहीं सकते। भाई प्लीज हेल्प मी। आप पूछते थे ना हर साल राखी के लिए क्या गिफ्ट चाहिए, आज यही गिफ्ट दे दीजिए प्लीज। भाई प्लीज हेल्प मी। आप और नायरा भाभी मिलके दोनों फैमिलीज को हैंडल कर लोगे? ठीक है, तू जा, सो जा, कल बात करते हैं। तू जा, मैं देख लूंगा, तू जा। सुन, अनमोल की बहन से कोई नया रिश्ता जोड़ लेना, क्योंकि उसका जो मेरे साथ रिश्ता था वो है। हाँ, जो है वो अब नहीं रहेगा। जिस दिन कोर्ट पुराना रिश्ता तोड़ देगा उस दिन बना लूंगी नया, लेकिन तब तक तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा मानसी। नहीं भाई, आई हैव दिस फीलिंग कि ऐसा नहीं होगा। मैं कल पेपर साइन कर रहा हूँ।
प्रिंसेस। इधर आओ। ये लो। नहीं पापा, बेटा, लाइफ कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें हम हर चीज स्टेप बाय स्टेप करें। कभी कभी कुछ रैंडम भी करना चाहिए ताकि बोरियत भी दूर हो और हमें अपनी सोच से ब्रेक भी मिले। मतलब कि आज हम उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे जो आजकल चल रहा है। हम कुछ डिफरेंट करेंगे ताकि दोबारा जब उसके बारे में सोचें तो फ्रेश माइंड से सोचें। भाई आपका हेयर स्टाइल कितना फनी है। फनी नहीं है, बहुत कूल है। मेरा दिल तो कर रहा है मैं फिर से वाला हेयर स्टाइल रख लूं। क्यों पापा? रहने दो नक्श, जैसा है वैसे ही ठीक है। अगर ज्यादा कूल बनने की कोशिश की ना तो कीर्ति तुम्हें डिसोन कर देगी। सर, वकील के वहां से एक आदमी आया था और ये पेपर साइन। अरे ऐसे जल्दी मत करो, एक बार और सोच लो अच्छी तरह। सोचने का ना टाइम है ना जरूरत। मैं ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आ गए मंदिर से? चले अनमोल की फैमिली से मिलने। सुबह से 2 बार रुक्मणी जी का फोन आ गया है। हम जाएंगे उनसे बात करने, सिर्फ हम। माँ जी, पर 2 साल देख लिया तुम लोगों के हाथ में घर परिवार सौंप के, किसी के बस का नहीं है। इसलिए हम जाएंगे और बात करके आएंगे। दादी, अगर मैं भी साथ चलूं तो? नहीं कार्तिक, तुम नहीं जाओगे। क्या करने जाओगे तुम वहाँ पे? जरूरत नहीं है ना। और माँ जी ने कहा ना कि वो जा रही है, तो क्या जरूरत है? वहां पे जाओगे, कोई बात होगी, तुम परेशान हो जाओगे। तुम नहीं जाओगे बस। हाँ किट्टू, तुम यहीं रुको। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी दादी। मेरा रिश्ता अलग है। मैं मानसी के लिए जाना चाहता हूँ। गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप आ जाइए। क्या हुआ इसे? ये वहां क्यों जा रहा है? इसने तो अभी भी पेपर साइन किए थे। कहीं दिमाग को किसी जी नहीं, ये सोचा समझा फैसला है उसका। जब हम मन से किसी के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं तो उसके सामने आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें।